हेलो दोस्तों। तो आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये एक चंडीगढ़ की कहानी है, जो कि हाल ही फिलहाल में एक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत के ऊपर थप्पड़ लगाया है। उसके ऊपर मैं कहानी ये बताने जा रहा हूँ। तो ये तारीख है 6 जून 2024 की। कंगना रनौत अपने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के एयरपोर्ट पे जा रही थी। उसी बीच में जो एनडीए की बैठक थी, 7 जून 2024 की बैठक रखी गई थी, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने रखा था, जो कि एनडीए की तरफ से बैठक रखी गई थी दिल्ली में। उसी में जो कंगना रनौत है, वो बीजेपी की अभी हाल ही फिलहाल में अभी सांसद चुनी गई है, जो मंडी से, और वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी है। तो उसी बैठक को अटेंड करने के लिए वो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। उसी टाइम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल है, जो कि उनको थप्पड़ मारा है। तो बात ये थी कि जब वो जा रही थी, तो एयरपोर्ट पे कुछ रूल होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे चेकिंग वगैरह करना होता है, अपने टिकट वगैरह जांच पड़ताल करना होता है। तो उसी बीच में कंगना रनौत जा रही थी। जाते टाइम सीआईएसएफ की जवान जो थी, पहला केबिन पार करके दूसरे केबिन के पास जाती है। वहीं पे सीआईएसएफ के जवान जो फेस टू फेस कंगना रनौत की मिलती है, तो इनसे कुछ आपस में बातचीत होने लगता है। बातचीत होने लगता है, होने के साथ में इन दोनों में आपस में थोड़ा बहस होने लगता है। बहस बहस होते होते थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाता है दोनों में गर्मा गर्मी हो जाता है। तकरीबन बताया जाता है ये भी कि करीब 10-15 फुट के आसपास कोई दूसरा व्यक्ति उनके पास था भी नहीं। तो ये दोनों आपस में जब गर्मा गर्मी हो जाता है, तो दोनों लोग, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति सुन नहीं पाया, तब तक के सीआईएसएफ की जवान जो थी उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा होने के बाद कंगना रनौत के ऊपर एक थप्पड़ जड़ देती है अपनी पूरी ताकत के साथ। जड़ने के बाद तब तक वहाँ पे जितने जो कंगना रनौत की कुछ पर्सनल अपनी सिक्योरिटी टीम भी थी, एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी टीम थी, वो तब तक आ करके दोनों के अलग अलग किए। अलग करने के बाद फिर उसके बाद से बताया ये जाता है कि जो महिला थी कुलविंदर कौर, ये 2009 में ज्वाइन की थी, सीआईएसएफ ज्वाइन की थी। तो इनके ऊपर 2009 से लेके अब तक की कोई क्लेम नहीं था। ये अपनी ईमानदारी पूर्वक अच्छे से ड्यूटी निभा रही थी। इनके ऊपर कोई, एक छोटी से लेकर के बड़ी से कोई क्लेम नहीं था। बट इन्होंने 6 जून 2024 को एक ऐसा कारनामा कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में इनका कारनामा का आवाज गूंजने लगा। और उसके बाद से इनसे जब पूछा गया कि आखिर इन्होंने क्यों मारा, तो इन्होंने जवाब ये दिया कि ये 2020 में जब किसानों का जब आंदोलन चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो उस टाइम कंगना रनौत जी थी, इन्होंने एक ट्वीट किया था ये कि जो महिला धरना प्रदर्शन में बैठ रही है, उनको 100-100 रुपए दे करके बुलाया जा रहा है, और बुला करके इनको धरना प्रदर्शन कराया जा रहा है। तो उसी बीच में जो महिला कांस्टेबल पुलिस थी, इनको गुस्सा आया था। गुस्सा इसलिए आया था कि उस धरना प्रदर्शन में इनकी माँ भी शामिल थी। तो माँ जब शामिल थी, तो उनको उसी टाइम गुस्सा आया था। तो उस टाइम से ये इंतजार करते गए कि कभी ना कभी तो इनके ऊपर मेरे को गुस्सा निकालना है। तो करीब 4 साल बाद, 2020 की कहानी है, 2020 के बाद 2024 में अचानक चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना रनौत की और कुलविंदर कौर की, जो सीआईएसएफ के कांस्टेबल होती है, उनकी आपस में मेल मिलाप हो जाता है। मेल मिलाप होने के बाद दोनों के आपस में बहस होती है। बहस होने के बाद गर्मा गर्मी हो जाता है। गर्मा गर्मी होने के बाद कुलविंदर कौर की जो सीआईएसएफ की महिला होती है, उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्से आने के बाद कंगना रनौत के ऊपर थप्पड़ जड़ देती है। तो कि जो महिला कांस्टेबल है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें हमारी माँ भी थी। तो इन्होंने मेरे माँ को 100 रुपया दिया था,
कि बुलाया था, या जितनी महिलाएं बैठी थी उन्होंने 100 रुपए दे करके बुलाया था, या ये बैठी थी वहां पे 100 रुपए में। तो इन्होंने झूठ क्यों बोला था और मेरे माँ को बदनाम किया था, इसलिए मैंने इनको थप्पड़ मारा। और एक काफ़ी 4 सालों से मैं इंतज़ार कर रहा था कि कभी मिले मेरे को तो इनको मैं जवाब दूँगी, थप्पड़ से जवाब दूँगी। आज हमने इनका फेस टू फेस किया। फेस टू फेस करने के बाद हमने बातचीत किया। बातचीत करने के बाद हमने पूछा कि क्यों बोले थे, तो इन्होंने और गर्मा-गर्मी दिखा रहा था और अकड़ दिखा रही थी, इसलिए मेरा गुस्सा आया, हमने थप्पड़ जोड़ दिया। कि महिला कांस्टेबल का कहना ये है। महिला कांस्टेबल जो है, इनके 2 बच्चे भी हैं जो कि चंडीगढ़ में ही रहते हैं, और जो महिला कांस्टेबल है ये भी चंडीगढ़ के ही रहने वाली है। जो जिला लगता है कपूरथला चंडीगढ़, वहीं की ये भी रहने वाली है। इनका जो हस्बैंड है वो भी चंडीगढ़ के ही हैं, वो भी सीआईएसएफ में ही है इनका हस्बैंड। पर जब ये महिला कांस्टेबल जो है, जो कंगना रनौत के जब थप्पड़ मारी, उसके बाद से इनको इमीडिएटली इनको सस्पेंड कर दिया गया है। सीआईएसएफ पोस्ट से इनको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी जो वहाँ की टीम है, जो भी पुलिसकर्मी है, अभी इसके जांच पड़ताल में लगे हैं। जांच पड़ताल में लगे हैं कि इसके पीछे का राज क्या-क्या है, क्या नहीं, अभी जांच चल रहा है। लेकिन अभी बताया जाता है कि 7 जून करीब 3 बजे तक अभी कंगना रनौत के तरफ से कोई महिला कांस्टेबल के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। फिर भी जो वहाँ के कानूनी कार्रवाई है, उन्होंने अपने तरफ से वो महिला कांस्टेबल के ऊपर कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर दिया है, ताकि किसी को कुछ बोलने का मौका ना मिले। बताया ये भी जाता है कि करीब 80% लोग वो जो महिला है कांस्टेबल उनके सपोर्ट में है, और 20% लोग कंगना रनौत के सपोर्ट में है। इसलिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कंगना रनौत अपने जगह वो गलत है, और जो महिला कांस्टेबल है कुलविंदर कौर, वो अपनी जगह सही है। तो इसके ऊपर जो किसान का जो लीडर है टिकैत साहब, वो भी बोले हैं कि कोई भी आएगा और कोई भी जाएगा, तो कोई भी किसान के ऊपर कुछ भी बोल देगा तो किसी से भी सहन नहीं हो सकता है। कोई भी किसान है, उसके घर में फैमिली है, फैमिली हर का माइंड एक जैसा नहीं होता है, तो किसी का गुस्सा रहता है, किसी का नहीं रहता है, किसका दिमाग कैसा है, कैसा नहीं रहता है। तो कभी भी कुछ भी किसानों के ऊपर अगर कुछ बोले, कोई भी टिप्पणियाँ दे, तो थोड़ा सोच समझ करके दे, नहीं तो कभी भी कोई भी कुछ हादसा हो सकता है। इसके बीच में क्या-क्या होता है, उन्होंने टिप्पणियाँ दी है कि जो ये कुलविंदर कौर है वो अपने जगह सही है, कंगना रनौत भी अपने जगह सही है, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणियाँ दी थी उस टाइम उन्होंने गलत दी थी। तो उनके फैमिली का ये सदस्य थे, उनको बुरा लगा था, इसलिए उन्होंने थप्पड़ मारा है। बाकी गवर्नमेंट अगर इनके ऊपर अगर कार्रवाई करती है, अभद्र एक तरफा अगर बयान देखी जाती है, अगर एक तरफा बयान देखती है, एक तरफा अगर कानूनी कार्रवाई करता है, तो हम लोग अपना रोड पे उतर के प्रदर्शन करेंगे। ये टिकैत साहब का कहना है। बाकी और कुछ लीडर हैं जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, वो चंडीगढ़ के ही हैं, उन्होंने भी अपनी टिप्पणियाँ की है कि जो महिला कांस्टेबल है वो अपने जगह सही है, इसके ऊपर एक तरफा कानूनी कार्रवाई ना की जाए। अगर की जाएगी तो हम लोग रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं। बाकी हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। बाकी जो भी अपनी फैसला करना है कानूनी तौर पे किया जाए, सत्य के साथ किया जाए, असत्य के साथ नहीं किया जाए। तो अभी इसकी कार्रवाई अभी चल रही है, उसके बाद से देखते हैं इस बाकी अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है। बताया ये भी जाता है कि कंगना रनौत के ऊपर महिला कांस्टेबल थप्पड़ मारी है या नहीं मारी है, ये अभी तगड़ा सबूत नहीं मिला है। सबूत मिलने पे ही अच्छे से कार्रवाई हो पाएगी। बाकी वहाँ के जो भी जितने एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे हैं, सारे अभी देखे जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं। अभी कंगना रनौत के ऊपर थप्पड़ मारने का अभी तक वीडियो सामने नहीं आया है, या महिला कांस्टेबल मारी भी है या नहीं मारी है, अभी इसके बारे में ज़्यादा चर्चित नहीं है। लेकिन जहाँ तक बताया जाता है वहाँ तक ये सत्य है कि कंगना रनौत को महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारी है, पर अभी कोई सबूत नहीं मिला है। सबूत मिलेगा उसके बाद ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी चलिए मिलते हैं इसी तरह का एक सच्ची घटना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और पुराने हैं तो इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद।